हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी की मॉडल पेपर में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आप सभी को मैंने करा दिया था और उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लिए थे। एक बार फटाफट आप सभी लोग कमेंट करिए, क्या आप सभी लोगों ने कर लिया है क्या? बोलिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप सभी को मॉडल पेपर का कर दिया था। हाँ, कल थोड़ी सी क्या हो गई थी कि जो पिछली क्लास हुई थी उसमें आपकी लाइट की इशू हो गई थी, मौसम चेंज हो गया था, नेटवर्क इशू हो गई थी, ठीक है, जिसके कारण कई इशू होने के कारण क्या थी, कल की क्लास बंद कर दी गई थी। तो कल की क्लास में हमने केवल मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव किए थे। कितना? तो 40 किए थे। आपको देखिए 35 करना होता है। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि आप सभी को उसमें से कितने करने होते हैं, 35 करने होते हैं, ठीक है। तो वो 35 में से आप सभी लोगों ने 40 क्वेश्चन मैंने दिया था। लगभग उम्मीद करेंगे आप सभी लोग 30 क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर उसमें से और 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप सभी के पास ऑप्शन है अभी क्या करने का, 10 क्वेश्चन और सही करने का, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है कि आप सभी लोगों ने कल रिस्पॉन्स किया था, बहुत अच्छे से किया था। तो उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों ने ऐसे ही रिस्पॉन्स अपना पेपर में बनाए रखेंगे। एक बार फटाफट आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने एकदम सही किया है। बहुत बढ़िया है। चलो, जब आप सभी लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से किया है तो फिर हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्या, जो आप सभी से क्या पूछे जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि मॉडल पेपर आपका जो चल रहा था, क्या था, मॉडल पेपर जो चल रहा था ना, मॉडल पेपर में आज आपका क्या चलेगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं आप सभी को 20 क्वेश्चन जो दिया रहता है पूरा 20 क्वेश्चन करा देती हूँ, ताकि आप सभी लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा क्या, 10 रखने का, ठीक है। तो आप सभी को ये भी पता होगा 20 आता है, 20 में से आपको करना कितना होता है, केवल 10 करना होता है। तो अगर हम 20 आप सभी को इसमें से जो आपके मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, अगर इसमें से हम क्या करते हैं, 20 को करा देते हैं, तो आप सभी लोग क्या करें, 10 कर लेंगे ना। फटाफट कमेंट करिए, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ कर लेंगे या नहीं करेंगे। फटाफट बोलिए आप सभी लोग कि हम कर लेंगे। चलो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो जो आज का क्लास है हम लोगों का क्या है, सब्जेक्टिव का है। तो आप सभी लोगों ने बताया कि क्या करेंगे, हम कर लेंगे। बहुत बढ़िया है। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोलिए फटाफट आप सभी लोग एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में कि हम क्लास को स्टार्ट कर दें। बहुत बढ़िया है। चलो, तो फिर आज के क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्या आप सभी से पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि मूलरता 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 एवं मूलरता में मूलरता एवं मूलरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है आप सभी से कि जो मूलरता और मूलरता है ना, उसमें क्या कह रहा है वो आपका, तो कह रहा है कि अंतर बता रहे हैं। यानी कि मूलरता क्या होती है, मूलरता क्या होती है, ठीक है। तो मूलरता जो होती है आप सभी को पता है कि 1 kg विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। और मोलरता क्या होता है कि 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला अंतर होगा कि एक आपका जो होगा, ठीक है, उसको हम किस में लेंगे, एक को केजी में लेंगे और एक को किस में लेंगे, तो ठीक है, लीटर में लेंगे। तो ये पहला अंतर, डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे आप पेपर में, ऐसे आंसर, एक तरफ आप मोलरता लिखोगे और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे, मोलरता लिखोगे, मोलरता, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, आप लोग लिखोगे पहला क्या कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को संख्या को संख्या को मोलरता कहते हैं। यही है ना। आप अपना भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या आप अपना भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस डिफिनेशन लिख, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर में स्पष्ट करने के लिए क्या, बस ये चीज को स्पष्ट करने के लिए मैंने इतना चीजें लिख दिया है। दूसरी बात, आप सभी को परिभाषा भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि 1 kg विलयन में उपस्थित उपस्थित 1 kg विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को
संख्या को मूलरता कहते हैं, मूलरता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं तो मूलरता कहते हैं। उसके बाद दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं, इसका जो ठीक है सूत्र होता है, क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आपका जो कैपिटल यम बराबर क्या होता है, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्या होता है, यम बराबर बोलो, यम बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई सॉरी एन करेंगे तो डब्ल्यू बाई एम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अगर डब्ल्यू लिख दिए हैं ठीक है तो डब्ल्यू बाई एम लिखेंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ यन लिखते हैं और ये क्या लिखते हैं यहाँ पे वी लिखते हैं, और किसमें तो आप सभी लोग जानते हैं कि लीडर, और यहाँ जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल एम बराबर एन बाई क्या होगा तो डब्ल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ये आयतन आपका लिया जाता है और यहाँ आपका क्या लिया जाता है तो भार लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका v होता है और ये आपका w होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा अंतर यानी कि इसका मात्रक की बात करें हम, इसकी मात्रक की बात करें हम, ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ आप सभी लोग, तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, क्या होगा, मोल प्रति लीटर, और इसका क्या होगा तो मोल प्रति किग्रा, क्या होगा, मोल प्रति किग्रा। ठीक है, ये इसका मात्रक और ये इसका मात्रक, और क्या हो सकता है बोलो, हाँ, तो कौन ताप से प्रभावित होता है कौन नहीं होता है, तो ये आपका चौथा लिखना है इसमें, क्या, ताप से प्रभावित होता है, ताप से प्रभावित होता है। ठीक है, क्या होता है, ताप से प्रभावित होता है। ठीक है, और यह जो होता है ताप से प्रभावित नहीं होता है, ताप से प्रभावित नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका तो ताप से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहे आपके क्या मोलरता और मोलरता में अंतर। एक बार फटाफट आप सभी लोग बताएंगे कमेंट करके, क्या आप सभी को ये मोलरता में अंतर स्पष्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। हाँ, जो बच्चे नोट करें वो बच्चे क्या करें, नोट करें, जो बच्चे नोट नहीं करें स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट आप सभी लोग ले लो, फिर उसके बाद हम मिटाएंगे और आगे दूसरा क्वेश्चन आप सभी को बताएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग नोट कर रहे होंगे। चलते हैं फिर हम आगे और क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ये आपका बीराइन से क्वेश्चन उठाया था, मोलरता बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, आजा दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आप सभी का कि मोलर चालकत्व की परिभाषित कीजिए और इसकी इकाई लिखिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा आप सभी से, मोलर चालकत्व को परिभाषित कीजिए, मोलर चालकत्व को परिभाषित कीजिए, तो परिभाषित कीजिए एवं उनके इकाई भी लिखिए, एवं उनकी इकाई भी लिखें। ठीक है, आप सभी से क्या पूछ रहा है कि मोलर चालकत्व का डेफिनेशन पूछ रहा है, उसके साथ साथ क्या कह रहा है आप सभी से कि इसका जो मात्रक होता है ना उसको भी आप सभी लोग क्या करें तो लिखिए। ठीक है, मोलर चालकत्व यानी कि क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसका आंसर करके बताओ। सबसे मैं यहाँ हेडिंग लगा रही हूँ, क्या मोलर चालकत्व, मोलर चालकत्व। एक बार फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बता दो कि मोलर चालकत्व का डेफिनेशन क्या होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि विलयन के आयतन में खुले, क्या
विलयन के आयतन में घुले किसी, ठीक है, क्या है, किसी, ठीक है, विलयन के आयतन घुले किसी विलय के एक मोल, किसी विलय के एक मोल, ठीक है, क्या चीज, तो एक मोल चालकत्व को, इसका मोल चालकत्व को इसका मोलर चालकता कहते हैं, इसका मोलर चालकत्व कहते हैं। देखो ये नहीं कि मैं जो लिखवा रही हूँ वही होगा, ठीक है, आप अगर अपने से जो डिफिनेशन याद रखे हैं वो डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब नया याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, बहुत पहले से जब पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर याद होगा। तो अगर आपको याद है तो आप उसको छोड़े नहीं, वही याद रखें, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक होगा क्या, इसका मात्रक ठीक है, क्या होगा, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर, ठीक है, मोल इनवर्स, ठीक है, ये होगा क्या, होता है, ठीक है, होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, ठीक है, ये इसका क्या है, तो मात्रक है। तीसरा क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा, तब तक मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्या, ब्राउनियन या फिर ब्राउनी गति को क्या करिए, ब्राउनी गति को या फिर ब्राउनी गति क्या है, ठीक है, ब्राउनी गति क्या है, बताओ, फटाफट बताओ, ब्राउनी गति क्या है। ये भी आप सभी लोग को याद होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हर बार मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपको जो, ठीक है, डिफिनेशन याद है, जैसे मोलर चालकत्व हो गया, मोलरता हो गया, मोलरता हो गया, या फिर ब्राउनी गति ही हो गया, तो जो आपको परिभाषा याद है आप वही परिभाषा लिखें। कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने जो परिभाषा आप सभी को लिखवाया वही याद करना है। हाँ, अगर पहले से याद है तो बस उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ज़रूरत नहीं है कि मैं जो लिख रही हूँ ये लिखना पड़ेगा आपको और याद करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा बताओ सभी लोग बता दोगे फटाफट कमेंट करके। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी गति को कहते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, किसमें, तो कोलाइडी विलयन के कण लगातार, क्या लिखना, कोलाइडी विलयन के कण, कोलाइडी विलयन के कण लगातार टेढ़े मेढ़े गति होते रहते हैं। क्या करते हैं, जो कोलाइडी विलयन है ना उसके कण क्या होते हैं, तो लगातार टेढ़े मेढ़े गति करते रहते हैं, और इसी गति को हम क्या कहते हैं, तो ब्राउनी गति कहते हैं। तो इस गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे कि ये कण यहाँ है, 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 ऐसे है, ठीक है, ये आपका कण क्या कहलाता है, तो ब्राउनी गति कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, तो ब्राउनी गति कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्या, ब्राउनी गति, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको नोट कर लिए होंगे। बताओ फटाफट आप सभी लोग बताओ, क्या आप सभी को इतने छोटे छोटे डिफिनेशन पूछेंगे तो क्या आप छोड़ दोगे, बोलो, क्या आप छोड़ दोगे, ऐसे तो नहीं ना छोड़ोगे, नहीं ना छोड़ोगे। हाँ, और एक चीज़ और भी होता है, जो कोलाइडी कणों का जो रेंज होता है वो आपका कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है। वो चीज़ें आपकी है, अगर पूछेगा तो लिखिएगा, नहीं पूछेगा तो मत लिखिएगा, ठीक है। चलो फिर आगे हम लिखते हैं, क्या आगे क्वेश्चन अभी लिखेंगे जब इसको हम मिटा देंगे।
तो फटाफट एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को ये क्वेश्चन याद है या फिर मेरे कहने पर लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, फटाफट कमेंट करो तो किसको किसको याद है, किसको किसको याद है, एक बार जल्दी कमेंट कर दो कि हमें याद है। मैं आप सभी के कमेंट देखूंगी कौन अभी याद करेगा। बताओ, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे और आप सभी लोग छोड़ के आएंगे तो कितना गंदा लगेगा। तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं ना, अच्छे से करके आएंगे ना पेपर में। बताओ तो, आप सभी लोग पेपर में छोड़ के नहीं ना आएंगे, करेंगे ना सब लोग। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या कि निस्तापन एवं भर्जन में अंतर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा आप सभी से क्या कि निस्तापन एवं भर्जन में अंतर बताएं, ठीक है। क्या है आप सभी का पूछ रहा है क्या कि निस्तापन एवं भर्जन में क्या करना है, तो अंतर बताना है। तो निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, बोलो। दोनों में क्या करना है, अंतर केवल बताना है, ठीक है। तो एक जो होता है वायु की अनुपस्थिति में क्रिया होती है और एक जो होती है वायु की उपस्थिति में क्रिया होती है। दूसरा ये है कि एक सल्फाइड अयस्क का साधन करता है, एक कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क का क्या करता है, तो साधन करता है। लिख लो आप सभी लोग, ठीक है। लिख लेना निस्तापन में, ठीक है। एक तरफ निस्तापन लिखना, एक तरफ निस्तापन लिखना और एक तरफ भर्जन लिखना, ठीक है। भर्जन लिखना, उसके बाद इसमें लिखना क्या, यह जो है क्या करता है, वायु की अनुपस्थिति में क्रिया होती है, वायु की अनुपस्थिति में क्रिया, वायु की अनुपस्थिति में क्रिया होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो वायु की उपस्थिति में क्रिया होती है, वायु की उपस्थिति में क्रिया होती है, ठीक है। हाँ, अनुपस्थिति में क्रिया होगी और इसमें क्या होगा, वायु की उपस्थिति में क्रिया होगी। जैसे कि क्रिया अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ZnCO3 क्या है, ZnCO3 है और उसको हम क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं, तो आपका Zn ऑक्साइड बनाता है और O2 गैस को बाहर निकालता है, ठीक है। क्या ये आपका ZnCO3 है, जब इसको हम क्या कराते हैं, गर्म करते हैं तो ये हमारा क्या देता है, Zn वो देता है जिंक ऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालता है। लेकिन ये जो है आपका क्या कर रहा है कि वायु की उपस्थिति में क्रिया होती है, ये क्या करता है आपका, हाँ आप सभी लोग ये भी जानते हैं क्या कि जब भी ये क्रिया होती है वायु की उपस्थिति में अनुपस्थिति में, ये हमेशा और हमेशा क्या देता है, ऑक्साइड ही देता है। तो दूसरा ये भी होगा, ये भी ऑक्साइड देता है और ये भी ऑक्साइड ही देता है, ठीक है। चाहे वो वायु की उपस्थिति में क्रिया हो, चाहे वो वायु की अनुपस्थिति में क्रिया हो। लिखेंगे क्या, जिंक सल्फाइड का हम क्या करते हैं, O2 से क्रिया करते हैं, ये हमारा क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद और क्या बनाता है फटाफट, तो एक आपका सल्फर बचा, सल्फर के साथ और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ एक ऑक्सीजन बचा है तो क्या करेंगे हम, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। उसके बाद इस समीकरण को हम क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। ये वायु की अनुपस्थिति में क्रिया फिर भी ये ऑक्साइड दिया, ये वायु की उपस्थिति में क्रिया फिर भी ये क्या होगा आपका, तो ऑक्सीजन ही दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये होता है क्या, ये कार्बोनेट अयस्क का क्या करता है, साधन करता है, कार्बोनेट अयस्क का। और ये जो होता है किसका, तो सल्फाइड अयस्क का, ठीक है। ये आपका क्या, दोनों के बीच का अंतर। बोलो, मैंने आप सभी को ये भी कराया है बहुत अच्छे से, उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इसको भी बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। बोलो फटाफट आप सभी लोग बताओ, क्या आप सभी लोगों ने इसका आंसर लिखा या फिर नहीं लिखा, बोलो। हाँ तो लिखेंगे फिर आगे हम क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखेंगे, नीचे क्वेश्चन है आप सभी को क्या कि संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, व्याख्या करें, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। आप सभी से क्या पूछ रहा है कि जो संक्रमण धातुएं हैं, ठीक है, वही अच्छे उत्प्रेरक की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं, गुण दिखाते हैं, जिसे कि आप सभी लोग जानते हैं ना, क्या है, D+
ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे कि आपका क्या है, अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण है, ठीक है। उसमें उसमें आपका क्या यूज किया जाता है, तो लोहा यूज किया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है। अगर वही हम बात करें किसकी, अगर वही हम सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनता है तो क्या यूज होता है आपका, तो V2O5 यूज होता है। और बताओ कई उत्प्रेरक और कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, हाँ, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो वहाँ Ni यूज किया जाता है। क्या, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, ठीक है, तो उसमें हमारा निकेल का यूज किया जाता है। उसके बाद अगर क्या की जाती है, लास्ट है ओस्टवाल्ड विधि। क्या है, ओस्टवाल्ड विधि से, जब ओस्टवाल्ड विधि में, ठीक है, आपका जब क्या किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है तो वहां पे क्या यूज होता है, पीटी यूज होता है। बोलो, इतना तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए, है ना। क्या ये तो आप सभी को याद है ना, फटाफट बोलो आप सब लोग। तो ये सब किसके हैं, ये किस ब्लॉक के तत्व हैं, ये किस ब्लॉक के तत्व हैं, बहुत बढ़िया, ये आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, बहुत बढ़िया। जब डी ब्लॉक के तत्व हैं तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये उत्प्रेरक का काम करते हैं ना, ये सभी डी ब्लॉक के ही तत्व हैं, तो ये क्या है, उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो उत्प्रेरक जब काम करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकता को भी प्रदर्शित करते हैं। तो कारण में आप सभी लोग लिखेंगे, कारण ये है कि ये सबसे पहला तो ये डी ब्लॉक का तत्व होते हैं, ठीक है, और डी ब्लॉक का तत्व होने के साथ साथ इनके पास क्या होता है, ठीक है, डी, हाँ, इनके पास क्या होता है, तो डी ऑर्बिटल भी खाली होता है। डी कक्षक में क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व है। दूसरा ये है कि डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली रहता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा अंतर ये है क्या, कि परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चन के बारे में कुछ उतनी जानकारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे उत्पटांग क्वेश्चन सिलेबस में भी नहीं कराया गया है और ये आप सभी के लिए कुछ नया भी लगेगा। ये चीज आप सभी लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। बोलो, कर रहे हैं ना, चलेंगे फिर आगे, ठीक है। लगभग 5 क्वेश्चन हो गए होंगे आपके, है ना, 5 क्वेश्चन तो लगभग हो ही गए होंगे। चलो 20 ही क्वेश्चन करने हैं, आ जाते हैं फिर आगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, नोट कर लिया आप सभी लोग ना। चलो इसको भी मिटा रहे हैं, मिटा देते हैं। जब आप लोग हाँ या ना बोलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, टाइम लिखना। चलो अब आगे क्वेश्चन है आपका आईपीएससी नाम है, ठीक है, क्या है, आईपीएससी नाम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है आपका, तो निम्नलिखित जटिल यौगिकों का आईपीएससी नाम लिखें। क्या है, निम्नलिखित जटिल यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखें, ठीक है। पहला है आपका, पहला है क्या, पहला है CrH2O6, CrH2O6। उसके बाद क्या है, तो Cl3 है। दूसरा है क्या आप सभी का KAG, CN2, KAG, ठीक है, क्या है, KAG, CN2, ठीक है। और इसका क्या करना है, आईपीएससी नाम लिखना है। फटाफट आप सब लोग कमेंट करें। उसके बाद कह रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि हीरा नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है क्या, ग्रेफाइट विद्युत का
सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, हीरा नहीं, हीरा नहीं। क्यों? क्यों? ठीक है, ऐसा कह रहा है कि आप सभी से कि ग्रेफाइट आपका क्या है, विद्युत का सुचालक है, हीरा नहीं है। क्यों? क्यों बताओ आप सभी लोग। ठीक है, बोलो सबसे पहले तो इसका नाम बताओ आप सभी लोग। क्या आप सभी लोग निकाल लोगे? मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से क्या था, आईपीएससी नामांकन बताया था। किसके? तो ऐसे जटिल यौगिकों का पहले क्या लिखे जाते हैं, लिगेंड लिखे जाते हैं। लिगेंड लिखने से पहले उसके नंबरिंग किए जाते हैं। ठीक है, तो लिगेंड में आपका क्या है, हेक्सा और लिगेंड आपका क्या है, जल को हम क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। तो हेक्सा, एक्वा, और ये आपका क्या है, क्रोमियम है। ठीक है, क्या है तो क्रोमियम है। इसको हम क्या लिखेंगे, क्रोमियम ही लिखेंगे ना। उसके बाद वो ऑक्सीकरण संख्या निकालो फटाफट। क्रोमियम है और ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये 6 में से 3, सॉरी ये तो 0 और ये 3, यानी कि क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, क्रोमियम थर्ड होगा। और ये आपका क्या होगा, बोलो ये क्या होगा आपका, तो क्लोराइड होगा। बात खत्म, बात खत्म। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है आपका, ये देखो अब इसमें लिखा हुआ तो सबसे पहले पोटेशियम लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, ये भी मैंने बताया है, दोनों टाइम का बताया मैंने, क्या है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद लिगेंड है आपका, तो पोटेशियम 2 को क्या हम लिखते हैं, बोलो पोटेशियम के बाद हम क्या लिखते हैं, 2 को डाइसैनो। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या, पोटेशियम डाइसैनो। उसके बाद ये आपका क्या है, सिल्वर है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्जेंटा कहते हैं ना। हाँ, तो ये आपका क्या होगा, इसमें जुटेगा, अर्जेंटेट होगा, एट जुटता है। ठीक है, तो क्या होगा, अर्जेंटेट होगा। ठीक है, और इसमें आपका क्या होगा, ये इसका लिखेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या, तो इस पे 1 प्लस होगा और इस पे CN पे 2 माइनस होगा। 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। ये लिखा मैंने क्या इसका। ठीक है, आईपीएससी नाम बताओ फटाफट। आप सभी लोग कर लिए थे क्या, मेरे से पहले कर लिए थे? फटाफट एक बार कमेंट करो आप सभी लोग। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, हीरा नहीं। ठीक है, तो क्या होते हैं, देखो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ऐसे होती है ना। क्या होती है, ग्रेफाइट की संरचना ऐसे होती है। ये आपका क्या है, ग्रेफाइट और हीरा की संरचना आपकी ऐसे होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, ये जो जुड़े हैं ना, इसके बीच क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अंतर क्या, कि ग्रेफाइट में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि जबकि हीरा में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए ठीक है, इसलिए आप सभी लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या होती है, धारा बहती है ना। इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होती है, धारा बहती है। तो उसीलिए क्या लिख सकते हैं इसमें, कि आप इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तभी इसमें क्या होता है, इसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और इसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया क्या, ये ग्रेफाइट है बल्कि ये हीरा। ठीक है, और ये आपका क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक है, ये है आपका क्या, ग्रेफाइट। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने उल्टा बना दिया था, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो आप सभी लोग लिख सकते हैं ना कि एक में देखो इलेक्ट्रॉनों के कारण ये क्या होती है, धारा रहती है। तो इसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या होगा, धारा बहेगा, इसलिए ये सुचालक है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो धारा नहीं बहेगा, इसलिए ये क्या होगा, विद्युत का सुचालक नहीं, क्या हो जाएगा, ऊर्जा। फटाफट एक बार आप सभी लोग बताओ, क्या आप सभी को जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं अच्छे से क्लियर है ना, बोलो क्लियर होना चाहिए। एक बार फटाफट आप सभी लोग कमेंट करो, मैं आप सभी का कमेंट देखना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी लोग किए हैं या फिर नहीं, मैं ये चीज देखना चाहूंगी। चलो, एक क्वेश्चन आपका क्या है, ठोस अवस्था से है भाई, ठोस अवस्था से है, बीसीसी पूछ लिया है, लिखे लिख लिया आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। चलो, रुक जाओ आप सभी लोग, एकदम माइक बदल लेते हैं।
अभी ठीक होगा आवाज सबको? ठीक है ना, आवाज कम आ रही थी तो अब ठीक होगा सबको, है ना? अब आवाज सबको क्लियर हो गई होगी। फटाफट बोलो आप सभी लोग, फटाफट बोलो एक बार सभी लोग, अब आवाज सबको सही हो गई है? चलो, अगर सबको ठीक है तो फिर हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, पहले तो मिटाएंगे ना, आज हम इसको पहले मिटाते हैं, फिर आगे हम लिखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन को। बताओ, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए आप सभी से। लगभग मैंने 6 क्वेश्चन कराया, 6 में से आप सभी लोग 6 से 7 तो मैंने करा ही दिया ना, 6 से 7 मैंने करा लिया। बताओ, इसमें से आप लोग अगर 5 भी सही कर दिए हो तो ठीक है, अभी 5 मतलब और कराएंगे, अभी जो बचा हुआ क्वेश्चन है तो उसमें से आराम से 5 आप निकाल लोगे, तो 10 क्वेश्चन आप सभी लोग कर लोगे, हमें उम्मीद है। ठीक है, तो आगे लिखना है क्या आप सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल क्या है। क्वेश्चन है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल क्या है, इकाई सेल क्या है? आंसर बताओ आप सभी लोग, आंसर क्या होगा? बीसीसी, इसको हम क्या कहते हैं, बीसीसी कहते हैं। बीसीसी में आपके परमाणु की संख्या आप सभी से पूछे तो क्या बताएंगे, कुल परमाणु की संख्या, तो यानी कि कण जो लिखते हैं क्या होता है, 2। बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये जो आपका कुल कण होता है, कुल कण जो होता है वो कितना होता है, 1 और +1 बराबर 2 होता है। उसके बाद इसमें पैकिंग पूछी कि वो कितना भरा होता है, तो आप सभी लोग क्या बताएंगे, 68%। ठीक है, कितना, तो 68%। उसके साथ साथ अगर हम खाली पार्ट पूछे आप सभी से कि खाली पार्ट कितना है, तो 100 में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इम्पटी पार्ट पूछे, क्या पूछे, इम्पटी पार्ट पूछे, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, 100 - 68 = कितना होता है आपका, ठीक है, तो ये होगा 32। उसके बाद और क्या आप सभी लोग लिख सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 8 होता है। बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप सभी लोग Cn बराबर भी लिख सकते हैं क्या, 8। ठीक है, और इसकी संरचना तो आप सभी को ऐसे पता ही है, ये है इसकी संरचना, ये है। इसके बाद यहाँ जो परमाणु के कण उपस्थित होते हैं ना आपके, कहाँ कोने पर, कोने के अलावा आपके क्या होता है, एक सेंटर में भी उपस्थित होता है। तो क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो लिखेंगे क्या कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, ठीक है, में कणों के साथ साथ क्या लिखेंगे आप कि कणों के साथ साथ क्या होते हैं आपके, तो केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, बीसीसी कहलाते हैं। या फिर ऐसी व्यवस्था आपकी क्या कहलाती है, तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहलाती है। ठीक है, क्या कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, ठीक है, क्या होते हैं, जो कण कोनों के साथ साथ क्या होते हैं, कोनों के साथ साथ केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पिंड घनाकार, ठीक है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं। देख लोगे आप सभी लोग, मैंने आप सभी को यहाँ कुछ चीजें देख लिया है, और यहाँ आपको केवल लिखना है क्या कि, ठीक है, पिंड घनाकार इकाई सेल में कोनों के साथ साथ कण, ठीक है, क्या होते हैं, केंद्र के या फिर पिंड के बीच में भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे आप सभी लोग, बहुत बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या है, फेलिंग विलयन, ठीक है, क्या है, फेलिंग विलयन क्या होता है, इसका उपयोग बताइए। फेलिंग विलयन क्या होता है, इसका उपयोग बताइए। एक बार बताइएगा, आप सभी को दिख रहा है ना, नहीं तो अभी इंक डाल रहे हैं हम। ठीक है, अब दिख रहा होगा, एक बार बताइएगा फटाक से आप सभी लोग।
ठीक है, चलो दिख रहा है, मुझे यहाँ से दिख रहा है, मतलब आप सभी को भी दिख ही रहा होगा, है ना। चलो थोड़ा सा लेकिन इंक डाल लेते हैं, तब तो आप सब लोग फेयरिंग को बता दो। मैं थोड़ा सा सभी को बताओ, तो मैं इंक डाल लूँ थोड़ा सा तब तक। चलो उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बता रहे होंगे फेयरिंग विलेन क्या होता है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि फेयरिंग विलेन ए प्लस बी का मिश्रण होता है। ए प्लस बी आपका क्या होता है, तो ठीक है, ए प्लस बी क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O प्लस आपका क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, फेयरिंग विलेन, फेयरिंग विलेन ए तथा बी का मिश्रण होता है, ए तथा बी का मिश्रण होता है। मिश्रण होता है, ठीक है। अब वो मिश्रण फेयरिंग में आपका CuSO4 इंटू 5H2O होता है और प्लस क्या होता है आपका, तो NaOH होता है। और बोलो क्या होता है, इसके अलावा और क्या होता है, ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। क्या होता है, तो टार्टरेट होता है, टार्टरेट। कैसे टार्टरेट लिखेंगे, टार्टरेट, हाँ ठीक है, क्या होगा, तो पोटेशियम टार्टरेट होगा। ठीक है, और ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका उपयोग लिखिएगा क्या, इसका उपयोग एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, बोलो आप सभी लोग कर लिए क्या, फटाफट बोलो एक बार सभी लोग। ठीक है, एक बार फटाफट आप सभी लोग बोलो, क्या आप सभी लोग इतना चीजें कर लिए क्या। ठीक है, चलो तो फिर हम क्या करते हैं, एक IPSC नाम, जैसे कि मैंने आप सभी को कराया भी है। ठीक है, क्या कराया है, तो IPSC नामांकन भी मैंने कराया आप सभी को। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं IPSC नामांकन का। लेकिन आप सभी लोग नोट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको नोट करना है तो कर सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, कर लिए ना। लिखना क्या, आप सभी लोग आगे है क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित के IPSC नाम लिखिए। क्या है, निम्नलिखित के IUPAC नाम है। ठीक है, क्या लिखना है, IPSC नाम लिखना है। पहला है आप सभी का क्या, तो CH3 CCOOH CH3 CHCOOH
उसके बाद यहाँ है आपका क्या, तो OH। देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या है आपका, तो CH3 CH, फिर COOH, फिर नीचे आपका एल्कोहल है। उसके बाद दूसरा है क्या, CH3 CH2, क्या है दूसरा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर ये आपका क्या, C3, सॉरी CH3 होगा ना, हाँ CH3 है, ठीक है। दोनों का RPSC नाम बताओ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या है, कि निम्नलिखित में प्रत्येक एक का क्या करिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दें। निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण दें, एक उदाहरण दें, ठीक है। पहला है आपका क्या, पहला है आपका क्या, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण, और दूसरा है क्या आपका, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण, ठीक है। बोलो फटाफट आप सभी लोग बताओ इसका सही आंसर क्या है, बोलो। ये इसका IPSC नाम क्या लिखे आप सब लोग, लिखना क्या, 2 हाइड्रॉक्सी, 2 पे हाइड्रॉक्सी है ना, मैंने बताया था 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, तो 2 हाइड्रॉक्सी, क्या होगा 2 हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी लिखने का मतलब क्या है, ये दूसरे का आपका ब्रांच है, ठीक है। क्या है, दूसरे का आपका ये ब्रांच माना गया है। देखो ये दो क्रियात्मक समूह नहीं हो सकते एक साथ, ठीक है, इसलिए इसको क्या ब्रांच माना गया, इसको आपका क्या माना गया, क्रियात्मक समूह माना गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, 2 हाइड्रॉक्सी, उसके बाद क्या होगा, प्रोपीन होगा, 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपीन होगा। और यहाँ पे आपका क्या लगा है, पहले पर क्या लगा है, तो ओइक अम्ल लगा है, ठीक है। क्या लगा है, तो ओइक अम्ल लगा है, ठीक है। हाँ तो लिख सकते हो क्या, 1 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक, ठीक है 1, ठीक है। क्या होगा, 2 प्रोपेनोइक अम्ल भी करते हैं क्या, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपका लगा है पहले पे, मैंने बताया था ना कि जिस पे क्रियात्मक समूह लगा होगा जिस कार्बन से, उसको क्या करेंगे, नोट करके लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बोलो दूसरा क्या होगा, मिथाइल प्रोपेनोएट होगा। क्या होगा, मिथाइल, देखो ये भी R है और ये भी R है, और यहाँ बीच में क्या है, O है, ठीक है, ROOR है, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। ओएट लगेगा, क्या लगेगा, मिथाइल प्रोपोर, ठीक है। क्या है, प्रोपोर नॉट ओएट, ठीक है। क्या है, तो ये मिथाइल प्रोपेनोएट है, ठीक है। और ये फ्रीडल क्राफ्ट पे आप सभी से क्या पूछा है, तो अभी क्या पूछा है, तो फ्रीडल क्राफ्ट के लिए आपका क्लोरोबेंजीन होगा। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें आपका क्या करेंगे, हम CH3Cl के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे हम, CH3CL के साथ जब क्रिया कराएंगे तो आपका यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या होता है, आपका हाइड्रोजन लगा होता है ना, यहाँ से हाइड्रोजन आपका ये प्लस करेगा और ये Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, बोलो। हाँ ये किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, ये चीज भी आप सब लोग बताएंगे, किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, तो अनाद्र, किसकी उपस्थिति में, तो अनाद्र AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये बनता है क्या आपका, बस वही है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये CH3 यहाँ ऐड होगा, ठीक है। ये हो जाएगा Cl और यहाँ आपका क्या होगा, CH3 होगा। फिर यही आपका क्या होगा, पैरा पे लगेगा, ठीक है। क्या होगा, ये Cl और यहाँ ये आपका क्या होगा, पैरा पे लग जाएगा क्या, CH3, बस बात खत्म है। बाकी HCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो एक ही एग्जाम्पल पूछा, एक एग्जाम्पल इसका लिख दिया, दूसरा भी एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। एसिडीकरण का है ना, एसिडीकरण का तो वही होगा क्या, फ्रीडल क्राफ्ट के लिए फिर वही क्लोरोबेंजीन लेंगे हम, और क्लोरोबेंजीन का क्या करेंगे हम, क्रिया कराएंगे किसके साथ, बोलो किसके साथ क्रिया कराएंगे, तो CH3COCl के साथ, ठीक है। क्या, CH3OCl के साथ जब ये क्रिया कराएंगे किसके प्रेजेंट में, तो वही होगा आपका अनादर, क्या होगा, अनादर वही AlCl3 के प्रेजेंट में, ठीक है। अनादर
Cl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ भी क्या बनेगा बोलो, तो क्या बनेगा फटाफट बताओ, दो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जैसे ये बना है वैसे ये भी बनेगा, फटाफट बोलो, दो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, वही बनेगा जो बना हुआ था, केवल यहाँ से क्या होगा, अब वो जब हो गया, ठीक है, ये सॉरी CO होगा, जब ये आपका ये लालच दिखेगा ऑक्सीजन का, तो ये क्या होगा, अब यहाँ से ये पूरा जुड़ जाएगा और ये आपका Cl बाहर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ जुड़ेगा वहाँ से H बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये बनेगा आपका क्या, एक बार ये यहाँ पे जुड़ेगा CuCH3 और यहाँ एक बार आपका क्या होगा, पैरा पे जुटेगा, वही होगा CuCH3, ठीक है। जब ऐसा आपको ग्रुप दिखाई दे और क्लोरोबेंजीन चाहे बेंजीन हो, क्योंकि वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ता है, ठीक है, बोलो, चले आगे, चलो मिटाएं क्या, फटाफट बोलो एक बार, आप सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्या आप सभी को ये चीजें क्लियर होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे तो मिटाएंगे, मिटा दें, चलो आजा फिर मिटाते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन आप सभी से बैकेलाइट्स पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, तो बैकेलाइट्स पूछा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है कि बैकेलाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग कर लोगे ना, बोलो, मैंने आप सभी को कराया है, बैकेलाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, बैकेलाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दूसरा क्वेश्चन आप सभी का है क्या कि अपमार्जक क्या है, अपमार्जक क्या है, ठीक है, अपमार्जक क्या है, ठीक है, क्या अपमार्जक क्या है, उदाहरण दे, उदाहरण दे, बोलो, ये दो क्वेश्चन तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, फटाफट आप सभी लोग कमेंट करो, फटाफट एक बार आप सभी लोग कमेंट करो, क्या बैकेलाइट जो होता है क्या होता है, चमकीला होता है ना, और उसके साथ साथ ये किससे मिलकर बना होता है, तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से, किसके मिलकर बना होता है, तो फिनॉल और किससे, तो फॉर्मेल्डिहाइड से, ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि इसके बारे में आप सभी लोग लिख लेंगे। उसके बाद ये अपमार्जक क्या होता है, तो अपमार्जक बताओ सभी लोग, साबुन जिसको हम क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हाँ, तो ये किससे मिलकर बना होता है, तो सल्फेट या फिर सल्फोनेट आयन से, लवण से, किससे, सल्फेट या फिर सल्फोनेट लवण से क्या होता है, तो मिलकर बना होता है, किससे, लिख लो, थोड़ा सा मैं हिंट कर देती हूँ, क्या यह जो बना होता है ना, ये किससे, सल्फेट या सल्फोनेट, ठीक है, क्या सल्फोनेट लवण से क्या होता है, बना होता है। इसके बाद यह क्या होता है, कठोर जल में भी क्या करता है, झाग देता है, ठीक है, कठोर जल में भी क्या होता है, तो अच्छा सा झाग देता है, कठोर जल में झाग देता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, अपमार्जक होता है, ठीक है, डिटर्जेंट है, इसका मतलब क्या है, अपमार्जक का मतलब क्या है, डिटर्जेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो उम्मीद करेंगे ये दोनों क्वेश्चन आप सभी लोग अपने तरीके से लिख लेंगे, और इतना भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं क्या हम, लीबरमान
क्या है, लीवर मान की नाइट्रोसो अभिक्रिया क्या है। आगे एक चीज और है क्या, पहले तो ये लिखना आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है, आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है, एमिनो अम्ल क्या है, बताओ, आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है, बताओ। जो चीजें आपके क्या है, भरपूर है, आपके मात्रा में उपस्थित है, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, नहीं लेंगे तो ये अनावश्यक होगा। यानी कि जो चीजें आपके क्या होंगे, शरीर में उपस्थित होंगे, शरीर में उपस्थित होंगे तो आप लेंगे, बोलो। अगर शरीर में उपस्थित होंगे तो क्या आप लोगे, नहीं लोगे। तो जब शरीर में उपस्थित है उसको लेना क्या होगा, अनावश्यक होगा। लेकिन जो चीजें नहीं है आपके पास, जो चीजें नहीं है तो वो आप लोगे तो वो आपका क्या होगा, आवश्यक होगा, ठीक है। तो वो आपका आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल में क्या होता है, अंतर होता है। और इसमें एमिनो अम्ल में क्या उपस्थित होता है, दो चीज लिखना आप सभी का, क्या होना चाहिए, COOH होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, NH2 भी होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें आप सभी को इसमें लिख लो, फिर बाकी आप, मतलब ये मैंने छोटा छोटा बता दिया है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट इसका मैंने दे दिया है, बाकी आप सब इसको फैला के शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो चीजें क्या हो, जो चीजें हमारे शरीर में उपलब्ध है, ठीक है, तो उसे हमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो हमारा अनावश्यक कहलाएगा। और जिसकी जरूरत है और हमारे शरीर में कमी है उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं, वो हमारे क्या होता है, आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, ठीक है। और ये आपका आवश्यक एमिनो अम्ल में, ठीक है, सॉरी, ये जो एमिनो अम्ल है इसमें आपका ये चीज क्या होना, उपस्थित होना जरूरी होता है, ठीक है। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन और है आप सभी का, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन और है आप सभी का, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आंसर मैंने कुछ बताया है, आप सभी को नोट करिएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा आप सभी से, क्या कि लीवर मान की नाइट्रोसो अभिक्रिया क्या है, नाइट्रोसो अभिक्रिया क्या है। हाँ, लीवर मान की नाइट्रोसो अभिक्रिया क्या है, नाइट्रोसो अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है, ठीक है, बताओ आप सभी लोग कमेंट करके। तो लीवर मान का नाइट्रोसो अभिक्रिया क्या है। हाँ, तो 2 डिग्री एमीन होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है, ठीक है। इनके लीवर मान में क्या होता है, जो लिया जाता है वो 2 डिग्री का एमीन होता है, क्या होता है, 2 डिग्री का एमीन होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, तो HNO3 होता है, ठीक है, HNO3 होता है। तो बताओ 2 डिग्री का एमीन का फॉर्मूला, 2 डिग्री का एमीन का फॉर्मूला क्या होगा, 2 डिग्री एमीन का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। 2 डिग्री एमीन यानी कि NH2 होगा, बहुत बढ़िया है। NH सॉरी ये CH3 होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं क्या, CH3, और ये भी CH3, और यहाँ से ये आपका NH जुड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, NH जुड़ा होगा किसके साथ, तो OH NO ना 2 क्या है, हाँ, एसिड में ये 2 होगा, ये नाइट्रिक कम हो जाएगा ना, नाइट्रोसो में आपका क्या होगा, नाइट्रस, मैंने कहा ना, नाइट्रस कहा था ना, तो ये नाइट्रस होगा, क्या OHNO ये होगा, ठीक है। यहाँ से ये आपका क्या होगा, जल बाहर निकल जाएगा, ये जल बाहर निकलेगा तो बनेगा क्या आपका प्रोडक्ट में, ये CH3, और ये आपका क्या N, और यहाँ पे आपका क्या CH3, और ये आपका क्या होगा NO होगा, ठीक है। तो यही है आपका क्या, नाइट्रस, ठीक है, लीवर मान का नाइट्रोसो अभिक्रिया लिख लेना। और यहाँ से आपका जल क्या होगा, तो बाहर निकल जाएगा, प्लस आप लोग क्या लिखेंगे, जल को भी लिखेंगे, ठीक है। बोलो फटाफट बोलो आप सभी लोग, क्या 14 से 15 क्वेश्चन मैंने कराया, 15 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों ने कितना कर लिया था, खुद से। हाँ, 5 क्वेश्चन और है आप सभी का, ठीक है, फिर 5 क्वेश्चन और है आप सभी का, तो उसको भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग बताओ, इसको नोट कर लो, क्योंकि इसमें मैंने छोटे छोटे पार्ट लिखे, पूरे नहीं लिख पाए, ठीक है। तो आप सभी लोग खुद से लिख लेंगे, बोलो कर लोगे ना फटाफट, बहुत बढ़िया। चलो जब कर लेते हो आप सभी, तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं फिर से, और क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन को और भी करा देते हैं, ठीक है।
चलो, तो आगे लिखना है कि आप सभी लोग छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे, उदाहरण दे। ठीक है, क्या करें तो उदाहरण दे, बोलो फटाफट आप सभी लोग। हाँ, तो आप सभी लोग लिख सकते हैं क्या, वैसी अभिक्रिया जिसकी अणुकता, ठीक है, क्या होती है, दो होती, दो अथवा दो से अधिक है, पर कोटि क्या होता है, एक हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखना, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बोलना आप सभी लोग। ऐसी अभिक्रिया जिसमें, जिसमें अणुकता, अणुकता दो या दो से अधिक हो, अधिक हो, किंतु, किंतु कोटि एक हो, एक ही हो, तो क्या कहते हैं हम, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बता दो आप सभी, क्या होगा। हाँ, तो ये होगा C12H22O11 और इसमें आपका चल होगा, तो क्या होगा C12H22O11 प्लस आपका क्या होगा, जल होगा। ये जल का कोई मतलब नहीं होगा, यही जो होगा आपका कोटि क्या होगा, तो एक होगा। ठीक है, तो ये आपका बनाता क्या है, एक C6H12O6 बना देता है और फिर प्लस करता है C6H12O6 बनाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, कोटि के लिए क्या करते हैं, तो डिफिनेशन होता है। आगे आप सभी से पूछा है क्या कि पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है, उदाहरण दे। पृष्ठ सक्रिय, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या पृष्ठ सक्रिय, पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है, कारक क्या है, उदाहरण दे, उदाहरण दे। ठीक है, क्या है, पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है, उदाहरण दे, बताओ। हाँ, पदार्थ जो द्रव के पृष्ठ पर पृष्ठ तनाव को कम कर दे उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय कारक कहते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया ना आप सभी को कि क्या पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है। क्या मैंने आप सभी को यही बताया ना कि पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है, उदाहरण के क्वेश्चन था आपका। तो मैंने लिखा क्या कि ऐसे पदार्थ जो द्रव के पृष्ठ तनाव को क्या करता है, कम कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो सक्रिय पृष्ठ क्या कहते हैं, तो पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। जैसे कि आपका क्या, साबुन या फिर अपमार्जक है। ठीक है, बताओ आप सब लोग को ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ। फटाफट आप सब लोग अगर चीजों को नोट करना है कर सकता है, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, आप सभी से मैंने कहा 17 लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 3 क्वेश्चन और बचे आपके क्या सब्जेक्टिव के, उसको भी अभी हम करा देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको मिटा लें हम, चलो आ जाओ मिटा देते हैं इसको। इस बार मिटाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इस बार एक क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क भी हम देंगे, एक क्वेश्चन आप सभी को हम होमवर्क भी देंगे, 2 क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे। ठीक है,
क्या है आप सभी का क्वेश्चन नेक्स्ट है क्या कि H2O H2S और H2 He H2O H2 H2S और H2SE H2TE H2TE को उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। को उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। क्या आप सब लोग कर ले रहे हैं उसको? बोलो। मैंने ये क्वेश्चन दिया और दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या दिया कि उत्कृष्ट गैस क्या है, आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपका क्या है, उत्कृष्ट गैस क्या है, उत्कृष्ट गैस क्या है, और इसको आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है। बोलो फटाफट दोनों का आंसर करो आप सब लोग, फटाफट दोनों का आंसर करो आप सब लोग, कमेंट करो फटाफट कमेंट करो। मैं देख लूँ आप सभी का कि क्रम क्या बता रहे हो, क्रम क्या बता रहे हो। बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसका क्रम जो होगा आपका क्या होगा, H2 होगा, क्या होगा H2 होगा, फिर उसके बाद ये H2S होगा, इसके बाद फिर आपका क्या होगा तो H2SE होगा, फिर इसका क्रम क्या होगा H2TE होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वथनांक का बढ़ते हुए क्रम होगा। यानी कि केवल इससे क्या होगा, जो ये H2S और इसमें की बात है ना, ये दोनों के बीच में ये आपका क्या होता है कि इसका अधिक होगा, फिर इसके बाद यहाँ से ये कम हो जाएगा इसके लिए, बाकी सबसे क्या होगा ये, ठीक है, छोटा होगा। ठीक है, चले फिर आगे। बहुत बढ़िया। और ये उत्कृष्ट गैस क्या है, तो आप सभी लोग 18वें वर्ग को जानते हैं, क्या करते हैं, 18वें वर्ग को जानते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। अब उत्कृष्ट गैस कहने का मतलब क्या है कि जो ज़नान होता है ना, यानी कि निष्क्रिय कहते हैं तो वो किसी से क्रिया नहीं करता, लेकिन उत्कृष्ट की बात होती है तो उत्कृष्ट में क्या होता है, जो ज़नान होता है वो क्या करता है, किसी से, ठीक है, वो जैसे ऑक्सीजन से या फिर क्लोरीन से क्या करता है, यौगिक मिलके बना लेता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या होता है, FeH2 हो जाता है, सॉरी FeO2 भी हो जाता है, या फिर और आपका XeO4 भी हो जाता है। इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, आपका XeF4 भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, ये जो जिनान होता है ना, जिनान होता है वो क्रिया कर लेता है। ठीक है, क्या होता है, जिनान किसी से क्रिया करके यौगिक बना लेता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। और ये किस वर्ग, आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया, तो 18वें वर्ग में रखा गया। तो आप सभी लोग से उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन जरूर लिखेंगे। और एक क्वेश्चन और आप सभी को हम होमवर्क देते हैं, क्या कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है, क्या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इन क्वेश्चनों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बोलो फटाफट। और आप सभी लोगों को ये चीज सेशन कैसा लगा आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि देखो आप सभी के रिस्पॉन्स से ही हमें क्या होती है, मोटिवेशन मिलती है। हम सोचते हैं कि अगर आप सभी को अच्छे लग रहे तो हम कुछ और अच्छा करें, उससे भी अच्छा करें। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। हाँ, और मॉडल पेपर में देखो ये आपके 20 क्वेश्चन मैंने दिया था, उठाया था पूरा मॉडल पेपर से। 20 क्वेश्चन में से अगर आप 10 आ रहा है, कर देते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोगों ने देखा कि आप सभी से कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप सभी लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको 15-16 क्वेश्चन भी, ठीक है, आ रहे होंगे, जिनके जवाब, ठीक है, 15-16 आ रहे होंगे, है ना। तो बहुत बढ़िया। अगर जिसको 16 आ रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करेगा कि हमें सब आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। हाँ, जिसको नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा और मेहनत करे, अभी समय है कुछ दिन, 10-15 दिन का, उसमें वो अपने को बेहतर कर सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जिसको याद है वो अब ओवर कॉन्फिडेंस करेगा, फिर वो लटक जाएगा। उसको कॉन्फिडेंस अपना जितने लेवल पे बन रहा है वैसे ही बनाए रखो, उसको बढ़ाना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि हम क्यों नहीं 20 में 20 कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सोचना है अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो चलो फिर आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, फिर हम आप सभी से मिलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हमारी क्या होगी, मॉडल पेपर देखेंगे। तो इसके ठीक है और भी सेट अगर होंगे तो हम आप सभी को करा देंगे। ठीक है, बस सभी लोगों को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, इसको रिविजन करेंगे और लिखेंगे भी। ठीक है।